आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हम इस वीडियो में दे देंगे। मैंने 2 प्लेलिस्टें बनाई हैं। एक है ओल्ड लिटरेचर पैटर्न बीए वालों के लिए, ओल्ड लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर, यानी जिनका ओल्ड लिटरेचर चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है 2 तरीके से एग्जाम करा रही है इंग्लिश लिटरेचर का बीए में फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीए फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हमें समझना है इंग्लिश लिटरेचर। बाकी के अन्य सब्जेक्ट भी मैंने बहुत पढ़ाए हैं, वो आपको यार जब वो चैनल ओपन करेंगे उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। कई सारे सब्जेक्ट, लगभग आपको 10 से 12 सब्जेक्ट मिलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए हैं हमने, तो उन्हें भी आप देखिएगा जो भी आपका एग्ज़ाम पेपर है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी जो फर्स्ट पेपर दिया है इंग्लिश लिटरेचर में, या जिनका भी इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हो चुका है परसों की डेट में, तो वो लोग, मैं नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पर आपको अपना पेपर का व्हाट्सअप जरूर भेजना है स्क्रीनशॉट लेके 9897059197। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको अपने एग्ज़ाम पेपर की स्क्रीनशॉट लेके नहीं उसको मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, जिससे कि हम उसको आपको डिटेल में समझा सकें एज ए आंसर रूप के। तो इंग्लिश लिटरेचर ये फर्स्ट सेमेस्टर। अब इसमें क्या था, ये 2 तरह की लिटरेचर थी, ठीक है। एक लिटरेचर का मैं आपको पेपर कोड के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जो ओल्ड लिटरेचर था आपका, ओल्ड लिटरेचर, इसमें क्या था, इसमें आपके 2 पेपर होते थे। कितने पेपर होते थे? 2। जैसा कि आपने फर्स्ट पेपर आप दे चुके होंगे, उसका पेपर कोड क्या है? 41401, ठीक है। ये पेपर आपका हो चुका है परसों की डेट में, ठीक। और इसी के साथ में अब आपका जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, अभी मैं इसका नाम बता दूंगा, अभी बस थोड़ा रुकिए। पेपर सेकंड आपका है, इसका जो पेपर कोड है वो दिया है 41402, ठीक। तो ये आपका ओल्ड पैटर्न है, क्योंकि आपको 2 तरीके से पेपर दिए गए थे फर्स्ट एंड सेकंड करके बीए इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में। अब क्या हुआ कि इसका पैटर्न बदल गया। क्या बदल गया? देखिए, किसी के पास तो एडमिट कार्ड में इस तरीके से पेपर दिए होंगे, ये 2 कोड दिए होंगे, यानी कि इसके पेपर का जो नाम है वो है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, ठीक है। ये आपका पेपर है ये। तो यही पेपर का नाम सेम रहेगा, जिसका अब इसका जो दूसरा कोड क्या है, दूसरा कोड उन्होंने दिया पेपर का, वो कोड था, यहाँ पर बदला गया 41421, यानी कि 41421। ये न्यू पेपर है, यानी इसका पैटर्न न्यू कर दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक ही पेपर सॉल्व करना है, आपको दूसरा पेपर सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो ओल्ड कोर्स है हमारा लिटरेचर का, इसमें अगर किसी के पास में है तो उसको क्या फ़ायदा है? उसको ये फ़ायदा है कि 2 पेपर आपको देने को मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में। यही पैटर्न सेम हिंदी में भी होगा आपके। तो इसमें क्या करना है, 41401 ये आपका फर्स्ट पेपर है, और 41402 ये आपका सेकंड पेपर है, लेकिन नाम आपका सेम ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट दोनों की देख लीजिए आप लोग, ओल्ड की भी है और वीडियो आपके जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाइज हमने बनाए हैं बीए में। तो वो सभी वीडियो आपके लिए, आप चाहे किसी भी तरीके से आप पेपर दे रहे हो, देखिए, चाहे आपको एक पेपर सिंगल पेपर में देना हो इस सब्जेक्ट का पेपर, जैसे 41421 ये सिंगल पेपर का कोड है, यहाँ 41401 41402 है, तो ये आपके डबल पेपर के कोड हैं। अगर आपने ऐसे पेपर दिया है तो भी आपको पूरा ही पढ़ना पड़ा होगा। अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि अभी एनजेपी का एग्ज़ाम हो चुका है इंग्लिश लिटरेचर का है, आप
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, बरेली यूनिवर्सिटी में, बरेली के अंदर भी कई यूनिवर्सिटी आ रही हैं, मुरादाबाद में भी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो जिसका पेपर इंग्लिश का नहीं हुआ है, कहीं भी यूनिवर्सिटी हुआ, किसी से भी हो, किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका ये पेपर नहीं हुआ है तो प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको इस वीडियो में दे देंगे पूरा कम्प्लीटली। और जिसे भी अगर बाय करना है कोर्स, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड करना है, हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स नाम का। उसमें भी मैंने सारी चीज़ें एडवांस में करा चुकी हैं ऑलरेडी पहले ही। तो चूँकि बात करते हैं हम यहाँ पर लिटरेचर की, BA फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि पेपर कोड जिसका अभी पेपर नहीं हुआ है वो समझ लो, ये 41,421 है, ये सिंगल पेपर है आपका, इसको आपको एक बार में ही पेपर देना पड़ेगा। और ऊपर जो है आपके 2 पेपर हैं, इस तरीके से कोड अगर किसी का है, ये 41,401, 41,402, तो ये पेपर आपके, इसमें आपको बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर में कुछ लॉस हो गया, कुछ क्वेश्चन छूट गए या आप सही से नहीं कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन सेकंड आपका है 41,402। अब यदि आपके पास इस तरीके का पेपर है, ये कोड है 41,421, तो आपके लिए केवल ओनली 1 चांस, एक ही बार आपको पेपर में बैठने को मिलेगा और पूरा पेपर आपको एक बार में ही करना पड़ेगा। तो इनका भी पैटर्न अभी हम आपको समझा रहे हैं कि इसका पैटर्न आपको कैसे करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिवाइड होगा सेक्शन में, वो देख लेते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपका ये भी पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। किसमें होगा? 3 सेक्शन में होगा। पहला A, B एंड C, ठीक है। तो सबसे पहले हम A सेक्शन को देख लेते हैं। A सेक्शन को भी देख लेते हैं। तो आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड मिलेगा। पहला A, दूसरा B एंड C। अब इसको कैसे डिवाइड मिलेगा, कैसे पेपर आपका होगा, तो वो देख लेते हैं। ऑलरेडी जो पेपर दे चुके हैं वो लोग यहाँ पर मैंने नंबर नोट कर दिया है, इस नंबर पर अपने पेपर का स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए, जिससे कि उसका हम आपको आंसर की और क्वेश्चन को आपको जो भी हमने पढ़ाया उस कंटेंट से आपको मैच करा सकें। तो अधिक से लोग इसको भेजें अपने पेपर के लिए, फिर उसको आंसर वाइज हम स्टडी करेंगे। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या है, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए में। और आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे किस तरीके से, A, B, C, D, इस तरीके से। तो जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क का होगा, ठीक है, 2 नंबर का। फिर आप बात करते हैं हम, ये इनको क्या कहेंगे, हम इनको कहेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। अब आ गया सेक्शन बी। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के हैं। कौन से पेपर के अनुसार? जो आपका एग्जाम पेपर हुआ है फर्स्ट कोड वाला, ठीक है। अब इसी के बाद में सेक्शन बी आता है। तो जो सेक्शन बी है इसमें आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर, ठीक है। क्या मिलेगा? शॉर्ट आंसर। अब आ गया सेक्शन सी के अंतर्गत आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन ये मिलेगा। देखिए एक्सप्लेनेशन आपको ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप सॉल्व करें या ना करें। ऑब्लिक में मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा और एक्सप्रेशन भी होगा। इनमें से आपकी चॉइस रहेगी, जो भी आपको सॉल्व करना है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं।